मैं निवेदन करूंगा मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में पधारे हमारे एडवोकेट मोहित कोरी, बहुत तेज तरार नेता भी हैं, वो कृपया आएं और बहुत सुंदर उद्बोधन से हमारे कोरी समाज का मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मोहित जी के लिए, जोरदार तालियां। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कोरी समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज की इस कोरी समाज महासम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच व मंच पर आसीन सभी मेरे समाज के नेतागण और गाजियाबाद से सटे आसपास कई जनपदों से पधारे यहां मेरे समाज के, कोरी समाज के सभी लोगों को मेरा राम राम, जय झलकारी, जय कबीर। सर्वप्रथम तो मैं गाजियाबाद की इस धरती पर भाई लेखराज जी, और जैसे कि भाई लेखराज जी ने कई बार बताया कि इस कार्यक्रम के हनुमान श्री राकेश कोरी जी, जो उन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे समाज की पीड़ा को समझने का काम किया और इस पीड़ा को समझकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, माननीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों को इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया। उसके लिए आयोजकों की समस्त टीम का मैं मुजफ्फरनगर की ओर से और अपने कोरी समाज की ओर से धन्यवाद करता हूं। देखिए, चूंकि मुद्दों पे बोलना ही सही रहेगा, आप इतनी संख्या में यहां हो, अंदर हजारों की भीड़ है, मैं अभी बाहर से घूम के आया हूं, बाहर भी कई सौ आदमी सड़कों पर घूम रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, अगर किसी समाज का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो वो है कोरी समाज। माननीय कैबिनेट मंत्री जी यहां मौजूद है, मुख्यमंत्री जी के नजदीक होते हैं कैबिनेट मंत्री, हर हफ्ते मीटिंग भी होती है, तो मुख्यमंत्री जी, मैं तो ये समझूंगा कि मुख्यमंत्री जी हैं यहां। देखिए समाज का शोषण किस प्रकार हो रहा है। आप सभी लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना होगा, बागपत से हमारे कई प्रधान, उन लोगों को पद मुक्त कर दिया गया। हमारे बच्चे जो कि अब नया सत्र शुरू होने वाला है, जाति प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते। जबरदस्ती इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला हम लोगों को हिंदू जुल्हा बनाने पर लगा हुआ है, जबकि हिंदू जुल्हा सभी लोग जानते हैं वो कहीं किसी प्रकार शासनादेश में या सरकार के किसी जियो में कोई जाति नहीं है, पर ये लोग जबरदस्ती हमें हिंदू जुल्हा बनाने पर लगे हुए हैं। और तो और हम लोग, मैं आपको अपनी पीड़ा बताता हूं, मैं लगभग पिछले 1 वर्ष से डीएम, एसडीएम, एडीएम जिनसे भी हम लोग मिलते हैं भाई बेइज्जती भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमसे हमारा सबूत मांगा जाता है, हमारे होने ना होने पर संदेह किया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो हमें वहां लज्जित होना पड़ता है। ये लोग अब हमारी बेइज्जती तक पे उतर चुके हैं। इसके लिए समाज को, जैसे लेखराज भाई ने आज ये कार्यक्रम कराकर संगठित किया, इसी तरह संगठित होना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी और मनवानी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, शांति से बैठकर की बात मान देंगे। आप लोग सब समझदार हो, सब समझदार हो, सब एक एक आदमी, सब बराबर मोल बिकता है, तो इसलिए इशारों में समझिए, आप सब समझदार हो, आप अपना मोल दिखाइए, अपनी बात मनवाइए। और भाई नहीं तो घर में बैठे रहोगे तो हालत तो खराब हो ही चुकी है। एक जाति विशेष जो आए दिन हमारे लोगों पर जाकर डीएम साहब के सामने, क्यों भाई, संविधान बाबा साहब ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लिखा था क्या, या सिर्फ उन्हीं की कोई बपोती है संविधान? सिर्फ एक बिरादरी, वही संविधान के अनुसार इस एससी कैटेगरी का लाभ लेने के लिए, और कोई हम लोग कुछ नहीं है क्या, या और कोई बिरादरी इस एससी कैटेगरी में नहीं आती क्या? वो लोग जा जाकर एसडीएम, डीएम को धमकाते हैं, और तो और उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ऊपर से डीएम, एसडीएम तक कह देते हैं कि जी देखो हम इस मसले में कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो मामला कुछ और ही है, हम
इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति हम लोगों की हो चुकी है। और दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं आपसे एक आह्वान और करना चाहूंगा। देखिए, हर समाज अपना नेता पैदा करता है। आप लोगों को भी अपना नेता पैदा करना होगा जो आपकी बात संसद में और विधायक जैसे विधानसभा में और सड़कों पर कहने का, उठाने का काम करे। ऐसा नेता आप लोगों को पैदा करना होगा। और नेता पैदा किस तरह होता है? इस तरह होता है जिस तरह आज यहां उपस्थित आप लोग हुए हो। एक आह्वान पे जब आप लोग इस तरह हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है और जिस व्यक्ति के पीछे ये भीड़ इकट्ठा होती है उसे समाज का नेता माना जाता है, तो आप लोगों को किसी के पीछे इस तरह लगना होगा, अपने समाज का उस व्यक्ति को नेता मानना होगा। और जब आप उस अपने व्यक्ति को नेता मानकर उसे मजबूत कर कर अपने लोगों के सत्ता के बीच में खड़ा करोगे, वो सत्ता से आंख मिलाकर आपके जाति प्रमाण पत्र की, आपके हकों की, आपके छात्रों की, आपके बच्चों की भविष्य की बात करेगा। घर में बैठने से अब कुछ नहीं होने वाला। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आने वाले कुछ समय में अगर हम लोगों की इस जाति प्रमाण पत्र की समस्या हल नहीं हुई तो आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हाथ उठाकर एक बार मेरा समर्थन करें कि देखिए, जाति प्रमाण पत्र की समस्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरी समाज के लिए नासूर बन चुकी है। अब हम इस समस्या को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी लोगों मेरा राम राम। जय कबीर, जय झलकारी।